शिव ओम विवाह क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आज जेठ मास की अमावस तिथि है और आज के ही दिन महिलाएं वट सावित्री पावन व्रत अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए श्रद्धा और विधि विधान से व्रत सावित्री व्रत रखती हैं। ये व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, किंतु नारी के अटूट प्रेम, विश्वास, त्याग और समस्या और प्रतिव्रता धर्म का दिव्य प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन महान प्रतिव्रता माता सावित्री ने अपने पति के ताप, बुद्धि और अचल निष्ठा के बल पर मृत्यु के देवता यमराज तक को विवश कर दिया। जब यमराज उनके पति सत्यवान का प्राण हरकर ले जाने लगे, तब सावित्री ने अपने धर्म, प्रेरणा और दृढ़ संकल्प से उन्हें रोक लिया और अपने पति के प्राण वापस प्राप्त कर लिए। तभी से ये व्रत अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला और सभी भक्तों को संकटों को दूर करने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि जो स्त्री श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक व्रत सावित्री का व्रत पालन करती है, उसके जीवन में दुख, दरिद्रता और बाधाएं सारी ही दूर होती हैं। उनके जीवन में, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप भी माना जाता है। तो आइए हम आज संपूर्ण सावित्री व्रत की कथा सुनाते हैं। इसके शनिवार मास से अखंड सौभाग्य, सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है। अपने पति की दयालु के लिए भगवान से कामना अवश्य करें। प्राचीन काल की बात है, मृग देश में अशुपति नाम के एक धर्मात्मा और तेजस्वी राजा करते थे। राजा सर्वगुण संपन्न थे, उनका प्रजा सुखी थी और उनका राज्य वैभव से परिपूर्ण था। किंतु राजा के मन में एक गहरा संताप था कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए राजा ने कठिन तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने 18 वर्ष तक देवी सावित्री देवी की कठोर आराधना की। प्रतिदिन सावित्री मंत्र का जाप और यज्ञ किया। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई और वरदान दिया कि उनके घर में एक अत्यंत तेजस्वी और गुणवती कन्या का जन्म होगा। समय आने पर राजा अशुपति के पत्नी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। देवी के आशीर्वाद से प्राप्त होने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जैसे जैसे बड़ी हुई, उसके आभा और तेज किसी दिव्य ज्योति के समान निरखने लगी। वह केवल रूपवती ही नहीं बल्कि इच्छा शक्ति वाली कन्या थी। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उसके सामने बड़े बड़े राजकुमार नतमस्तक हो जाते थे। जब सावित्री विवाह के योग्य हुई तो राजा अशुपति के उसके लिए वर की चिंता सताने लगी। राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने अनुसार वर का चयन करो जो तुम्हारे गुणों और दृढ़ निष्ठा के योग्य हो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री मंत्रियों के साथ देश देशांतर और राज्यों में, नगरों में भ्रमण करते हुए एक घने वन में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि सल्व देश के राजा ध्रुवसेन, जिनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था, मन और तो हो चुके थे और अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में तपोवन व्यतीत कर रहे थे। उनका पुत्र सत्यवान अत्यंत निर्भय, शीलतावान और तेजस्वी था। सत्यवान अपने वृद्ध और अंधे माता पिता की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। यद्यपि वह राजसी सुखों से वंचित था, किंतु उसके मुख पर श्रुति तुल्य शांति और तेज था। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वही उनके जीवन साथी होंगे। सत्यवान के भीतर छिपी धर्म, प्रणयता, कर्तव्य निष्ठा और सत्य के प्रति निष्ठा ने सावित्री के हृदय में को स्पर्श कर लिया। सावित्री वापस अपने पिता के पास लौट आई और उसी समय देवर्षि नारद राजा
अश्वपति के दरबार में उपस्थित थे। सावित्री ने अपने पिता और नारद जी के साथ समक्ष अपने निर्णय की घोषणा की और कहा कि उसकी सल्व राजपुत्र सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। सावित्री के पति ये बात सुनते ही नारद मुनि का मुख गंभीर हो गया। राजा अशुपति ने नारद जी बड़ी व्यथा के साथ है, राजन सावित्री ने वर चुनने में अनजाने में एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान निसंदेह सवगुण संपन्न है, वो सत्यवादी है, धर्मात्मा है और बड़ा बलवान भी है, किंतु उसके जीवन में बहुत बड़ी और कठोर सच्चाई है। सत्यवान अल्प आयु है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु निश्चित है, उसे टाला नहीं जा सकता। नारद की बात सुनकर अशुपति राजा का दिल कांप गया। उसने सावित्री को बहुत समझाया कि वो अपना निर्णय बदल ले। राजा ने कहा, पुत्री, जिस वृक्ष की आयु ही अल्प हो उसका आश्रय लेना बुद्धिमती नहीं है। तुम किसी अन्य राजकुमार का चयन कर लो। किंतु सावित्री अडिल थी। उन्होंने बड़े ही शांत और दृढ़ स्वर में पिताजी से कहा कि भारतीय नारी अपने जीवन में पति का वर्ण केवल एक बार करती है। मैंने मन, वचन और कर्म से सत्यवान को अपना पति मान लिया है, चाहे उसकी आयु लंबी हो या छोटी, वह गुणवान हो या निगुण। मेरा धर्म अब उसी के साथ जुड़ चुका है। एक बार संकल्प लेने के बाद उससे पीछे हटना धर्म के विरुद्ध है। मृत्यु तो निश्चय है, पर मेरा प्रतिव्रत धर्म उससे भी बड़ा है। सावित्री के इस अटल निश्चय और धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा को देखकर नारद जी ने राजा से कहा, राजन, सावित्री साधारण कन्या नहीं है। उसकी निष्ठा और तप के आगे विधि का विधान भी नतमस्तक हो सकता है। आप प्रसन्न हो पूर्वक इसका विवाह सत्यवान से कर दे। अशुपति ने भारी मन से किंतु सावित्री की इच्छा का सम्मान करते हुए सत्यवान के पिता राजा ध्रुमसेन के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। वन में रह रहे निवासित राजा ध्रुमसेन ने पहले तो संकोच किया कि एक राजकुमारी महलों को छोड़कर इस दरिद्रता और कष्टधारी वन में कैसे रहेगी, किंतु सावित्री की दृढ़ता को देखकर वह मान गए। अत्यंत सादगी के साथ सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। सावित्री ने अपने स्वर्ग व आभूषण और रेशमी वस्त्र त्याग दिया और वस्त्र धारण कर लिए। अपने पति और सास ससुर के साथ वन में कुटिया में रहने लगी। वह रात दिन अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती और सत्यवान के कार्यों में हाथ भी बटाती थी और उसके मुख पर कभी कोई शिकायत भी नहीं होती थी। किंतु उसके हृदय में एक कोने में नारद जी की भविष्यवाणी किसी जलते हुए अंगारे की तरह सदैव विद्यमान रहती थी। किंतु उसके हृदय में कोने में नारद जी की भविष्यवाणी किसी जलते हुए अंगारे के समान सदैव विद्यमान रहती थी। वह प्रतिदिन डूबते हुए सूर्य को देखती और मन ही मन काल की गणना करती कि सत्यवान के जीवन में कितने दिन शेष रह गए हैं। सावित्री अपने भीतर उस शक्ति का संचित करना आरंभ कर लिया जो आने वाले भयंकर संकट से टकराने वाली थी। वह अपनी सेवा और तपस्या से अभेद सुरक्षा कवच तैयार कर रही थी। उसका आभास न तो सत्यवान को था न उसके बुद्ध सास ससुर को। वन का वह एकांत कोना अब वह एक महान आध्यात्मिक युद्ध की रणभूमि बनाने वाला था। वहाँ एक और शाश्वत मृत्यु के देवता यमराज थे, दूसरी एक स्त्री का अखंड सौभाग्य और अटूट विश्वास। विवाह के पश्चात सावित्री ने राशि ठाट बाट का पूर्णतः त्याग कर दिया था। वे भोर की पहली किरण के साथ जगती, कुटिया की सफाई करती और फिर अपने सास ससुर की सेवा में जुट जाती। सत्यवान प्रतिदिन कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियाँ काटने और कंद फूल फल एकत्र करने के लिए घने वन में जाते थे। सावित्री उन्हें देखते हुए मन ही मन ये तिथि की गणना करती थी जो देवर्षि नारद ने बताई थी। जैसे जैसे समय व्यतीत किया सावित्री का हृदय भारी होने लगा, किंतु उसके चेहरे पर भक्ति और शांति की आभा और प्रखर होती गई। ये जानते हुए भी कि संकट द्वार पर खड़ा है, वह विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपने मन में ईश्वरीय साहस, आराधना और प्रतिव्रता धर्म की शक्ति की दृढ़ कर लिया था। अब वह एक अत्यंत निकट समय आ गया था। सत्यवान की आयु के अंतिम दिन शेष रह गए थे। सावित्री ने इस दिनों के लिए
त्रिरात्र व्रत का संकल्प किया। उन्होंने अन्न जल को त्याग किया और निरंतर निराहार रहकर तपस्या में लीन हो गई। राजा ध्रुवसेन ने और उसकी पत्नी ने बहुत समझाया कि इतना कठिन व्रत ना करें, क्योंकि पहले से दुर्लभ दिख रही थी, किंतु सावित्री ने बड़ी निर्ममता से कहा, माता पिता, मेरे संकल्प की सिद्धि का समय है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तीसरे दिन की समाप्ति पर जब अमावस्या की तिथि आई तो सावित्री ने प्रातःकाल नित्य कर्मों के निवृत्त होकर वट वृक्ष और पितरों का पूजन किया। उस दिन सावित्री की दृष्टि एक क्षण के लिए सत्यवान से ओझल नहीं हो रही थी। वह सत्यवान हमेशा की तरह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वन की ओर प्रस्थान करने लगा, तो सावित्री ने उसके साथ जाने का हृदय किया। सत्यवान ने कहा, प्रिय, तुम 3 दिनों से प्रयास कर रही हो, वन का मार्ग अत्यंत दुर्लभ और गिरला है, तुम कठिन कुटिया पर रहकर विश्राम करो। किंतु सावित्री का संकल्प अडिल था। उन्होंने कहा, स्वामी, आज मेरा मन आपके साथ चलने को व्याकुल है, कृपया मुझे आज्ञा दें। सत्यवान अपनी पत्नी के प्रेम पूर्वक आग्रह को टाल न सके और माता पति की अनुभूति लेकर दोनों वन के चल दे। वन का वातावरण आज कुछ भिन्न था। पक्षियों के कलरव थमा हुआ था और वायु भी एक अजीब सी स्थिरता थी। सावित्री का हृदय धड़क रहा था। वह जानती थी कि आज का ही वह निर्णय दिन है। वन के मध्य पुष्कर सत्यदेव ने लकड़ियों को काटना आरंभ किया। कुछ समय बीत गया कि अचानक सत्यवान के तेज सिर दर्द महसूस हुआ। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी और शरीर स्थिर होने लगा। वह कुल्हाड़ी छोड़कर विष के नीचे बैठ गया। सावित्री दौड़ के उसके पास पहुंची, उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। सत्यवान की सांसें उड़ने लगी। उन्होंने अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, सावित्री, मुझे बहुत निंदा आ रही है, मेरा शरीर जैसा मेरा साथ छोड़ रहा है। सावित्री ने धीरज नहीं खोया। उन्होंने अपने पति के मस्तक को सहलाते हुए उसे सांत्वना दी। तभी वहाँ वातावरण अचानक बदल गया। चारों एक अलौकिक अंधकार छा गया। उस अंधकार के बीच एक विशाल तेजस्वी भयंकर आकृति प्रकट हुई। उसका वर्ण शाम था, वस्त्र रक्त के समान लाल थे और उसके हाथों में एक पाश था। उसके नेत्रों में एक बड़ी गंभीरता थी, जिसे देखकर कोई साधारण पक्षी प्राणी मूर्छित हो जाए। सावित्री ने अपने दिव्य दृष्टि से पहचान लिया, कोई साधारण मनुष्य बल्कि शासन मृत्यु के देवता यमराज हैं। यमराज के सम्मुख देखकर सावित्री ने कांपते हुए हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत निर्मल भाव से कहा, हे देव, आप कौन हैं? मेरे स्वामी के पास किस प्रयोजन से आए हैं? यमराज ने सावित्री की ओर देखा। उसके स्वर में एक अजीब सा करुणा, मैं यम हूँ। तुम्हारे पति सत्यवान की आयु पूर्ण हो चुकी है। चूंकि वह महान धर्मात्मा गुणी है, इसलिए इन्हें ले जाने के लिए मेरे दूत पर्याप्त नहीं थे, मुझे स्वयं आना पड़ा। इतना कहकर यमराज के सत्यवान के शरीर से अगुणमास से सूक्ष्म प्राण को अपने पास में बांध लिया और दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने लगे। सत्यवान का शरीर निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। सावित्री ने देखा कि उसके जीवन का आधार, उसका श्रवण, उससे दूर ले जा रहा है। सावित्री के भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत हुई जो मृत्यु के भय से बहुत ऊपर थी। वह बिना डरे, बिना संकोच के यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज दूर ही चले थे कि उन्हें पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो सावित्री पीछे चली आ रही थी। यमराज ने रुक कर कहा, पुत्री सावित्री, अब तुम वापस लौट जाओ। मित्र व्यक्ति के पीछे जाने का विधान नहीं है। तुमने अपने समर्थ के अनुसार पति की सेवा की, अब तुम जाकर उसका अंतिम संस्कार करो। आगे का मार्ग जीवित मनुष्यों के लिए वर्जित है। सावित्री ने अत्यंत दुखपूर्ण और विद्रोही स्त्री की भांति उत्तर दिया, हे धर्मराज, जहाँ पति जाता है वहाँ पत्नी का जाना ही सनातन धर्म है। मेरा धर्म, मेरी निष्ठा और मेरा प्रेम मुझसे पीछे आने के लिए विवश कर रहे हैं। जिस मार्ग पर मेरे स्वामी जा रहे हैं वहाँ मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, आप जानते हैं कि एक पत्नी के लिए पति के अलग कोई लोग नहीं जाता है। सावित्री के इन ऋण और ज्ञानपूर्ण शब्दों को सुनकर यमराज चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि ये कन्या केवल रूपवती नहीं किंतु धर्म ज्ञानी भी है। यमराज ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा, किंतु एक शर्त रखी कि वह अपने पति के प्राण नहीं मांग सकती। सावित्री ने यमराज की आंखों में झांकते बड़ी बुद्धिमानी से अपना पहला वरदान मांगा। सावित्री ने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे सास ससुर को उसकी खोई आंखों की ज्योति वापस दे दें, ताकि वह पूर्ण इस सुंदर सृष्टि को देख सके। यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए, ये सोचकर कि अब सावित्री लौट जाएगी, किंतु सावित्री के चरण थमे नहीं।
वह निरंतर यमराज के पीछे चलती रही। यमराज के पीछे पीछे चलती हुई सवित्री के पगों में ना जाने तो थकावट थी, ना ही मन में कोई दुविधा थी। यमराज ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह सुकुमारी अब भी दुर्गम मार्ग पर उसके पीछे चली आ रही है, तो उसके कठोर मन में भी कोतवाल और प्रशंसा के भाव जागृत हुए। उन्होंने रुक कर कहा, हे पुत्री, अपने भक्ति और तर्क शक्ति अतुलनीय। तुमने अपने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांग कर अपनी सेवा का प्रमाण दिया है, किंतु अब ये मार्ग और भी बहिर होने वाला है। तुम जीवित शरीर को पितृलोक की सीमा को पार नहीं कर सकती। वापस लौट जाओ और अपने शेष आयु का धर्म पूर्वक पालन करो। सवित्री ने हाथ जोड़कर अत्यंत निर्भयता और दृढ़ता के साथ कहा, हे प्रलयकाल, शास्त्र कहते हैं कि संतों मार्ग पुरुषों के साथ साथ पग चलने में मित्रता हो जाती है। मैं तो आपके साथ इतनी दूर आ चुकी हूँ, अतः आप मेरे मित्र और गुरु हुए। गुरु से ज्ञान प्राप्त करना ही शिष्य का धर्म है। हे देव, मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है, किंतु सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को मृत्यु का भय नहीं होता। जहाँ मेरे स्वामी है वहीं मेरा गंतव्य है। सती स्त्री के लिए पति ही उसका स्वर्ग है और उसके बिना वह अधूरी है। आप तो स्वयं धर्मराज हैं, क्या आप एक प्रतिव्रता को उसके धर्म में विमुख होने का आदेश देंगे? सवित्री के इन गुण वचनों ने यमराज को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने आज तक किसी नश्वर प्राणी के मुख से ऐसी निर्भीक और धर्मरस बातें नहीं सुनी थी। यमराज ने कहा, सवित्री, मैं तुम्हारे ज्ञान से अत्यंत प्रसन्न हूँ। पति के प्राणों को छोड़कर तुम मुझसे कोई दूसरा वरदान मांग लो। सवित्री ने तकिन भी विलंब ना करते हुए अपना दूसरा वरदान मांगा। सवित्री ने कहा, हे भगवान, मेरे ससुर का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया है। वह पूर्ण उनके खोए राज्य और वैभव को प्राप्त करे और धर्मात्मा राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो। राजा यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हारे ससुर को राज्य वापस प्राप्त होगा। अब तुम बिना विलंब के वापस लौट जाओ। यमराज पूर्ण दक्षिण की ओर चल पड़े, जहाँ मृत्यु का पाश और अंधकार था, किंतु सवित्री की अटूट निष्ठा उन्हें पीछे खींचने के बजाय आगे धकेल रही थी। वह कांटों और पत्थरों की परवाह किए बिना यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने जब फिर से सवित्री को पीछे देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सवित्री, तुम्हारी सीमा अब समाप्त हो रही है। आगे का मार्ग केवल उन आत्माओं के लिए है जो इस नश्वर संसार को त्याग चुकी हैं। तुम मोह को त्याग दो। सवित्री ने उत्तर दिया, हे देवराज, ये मोह नहीं, ये मेरा धर्म है। आप मुझे बार बार वापस जाने को कह रहे हैं, किंतु मेरा मन तो मेरे पति के प्राणों में जा चुका है। सदा वस्तु का अनुनन करती है। आप दयालु हैं, आप न्यायकारी हैं। आप एक ऐसी नारी के साथ न्याय करेंगे जिसका अस्तित्व ही उसके पति से है। सवित्री की मेधा और उसके प्रतिव्रत की शक्ति देखकर मेरा राज का हृदय पिघलने लगा। उन्होंने कहा, हे महाभागे, तुम धन्य हो, तुम्हारी वाणी में सरस्वती का वास है। मैं तुम्हें एक और अंतिम वरदान और देता हूँ, परंतु ध्यान रखें, सत्यवान के प्राणों की याचना मत करना। सवित्री ने नेत्रों में एक दिव्य चमक कौन गई। उन्होंने बड़ी चतुराई और बुद्धिमत्ता से अपना तीसरा वरदान मांगा। सवित्री ने कहा, हे धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह वरदान दे कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं और मेरा कुल सदा फलता फूलता रहे। यमराज अपनी ही धुन में थे और सवित्री की तर्क शक्ति के प्रभाव में आ चुके थे। उन्होंने बिना विचार किए तत्काल कह दिया, तथास्तु, तुम्हें 100 तेजस्वी पुत्र प्राप्त होंगे। वरदान देकर यमराज जैसे ही आगे बढ़ने लगे, सवित्री के मुख पर एक सार्थक मुस्कान आई। उन्होंने अत्यंत सविनय भाव से यमराज को पुकारा, हे देव, ठहरिए, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दिया, किंतु आप मेरे पति के प्राण लिए जा रहे हैं। हे न्याय के देवता, एक सती और प्रतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती है? क्या आपका वरदान निष्फल हो जाएगा? यदि आप सत्यवान के प्राण ले जाएंगे तो आपका दियो आशीर्वाद असत्य सिद्ध होगा। आप तो सत्य के रक्षक हैं, आते अपने वचन की रक्षा आपको मेरे पति के प्राण उठाने ही होंगे। यमराज ठिठर गए। उन्होंने अनुभव किया कि सवित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता और तर्क के जाल में शाश्वत काल को भी बांध लिया है। यमराज ने देखा कि यदि वह सत्यवान को ले जाते हैं तो उनका वचन झूठा होता है और यदि वह वचन निभाते हैं तो उन्हें सत्यवान को मुक्त करना ही होगा। सवित्री की दृढ़ता, बुद्धिमत्ता और अगाध प्रेम ने
यमराज के अहंकार को जीत लिया था। यमराज ने प्रसन्न होकर अपने पाश को ढीला कर दिया और सत्यवान के शूर प्राण को मुक्त कर दिया। यमराज ने से कहा, हे सवित्री, तुम जीत गई। तुम्हारी जैसी प्रतिवतन नारी त्रिलोकी की वंदनीय है। तुम्हारे प्रभाव से सत्यवान को 400 वर्ष की नवीन आयु प्राप्त होगी। तुम दोनों सुखपूर्वक पृथ्वी पर धर्म का पालन करोगे और तुम्हारे वंश की कीर्ति अमर रहेगी। इतना कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सवित्री उसी वट वृक्ष की ओर दौड़ी जहाँ सत्यवान का निर्जीव शरीर पड़ा था। वट वृक्ष की शीतल छाया से सत्यवान का शरीर वैसे ही रखा था जैसे वह छोड़ गई थी। सवित्री ने पुनः सत्यवान का सिर अपनी गोद में लिया और उसके अंगों में स्पर्श किया। कुछ ही क्षणों में सत्यवान के शरीर में चेतना लौट आई। उन्होंने एक लंबी सी सांस ली और आंखें खोलते हुए ऐसे जागे जैसे कोई गहरी नींद से जगा हो। उन्होंने सवित्री की ओर देखा और बोले, प्रिय, मैं बहुत देर तक सोया रहा। मुझे एक विचित्र सपना आया था कि कोई श्याम वर्ण वाला पुरुष मुझे दूर ले जा रहा था। क्या ये सत्य था? सवित्री ने प्रेमपूर्वक भाव से सत्यवान को संभाला और कहा, स्वामी, ये कोई सपना नहीं था, किंतु अब संकट टल चुका है। रात होने वाली है। चलिए हम आश्रम लौट चलते हैं। सत्यवान की चेतना में आते ही मानो उस निर्जन वन में पूर्ण प्राणों का संचार हो गया। सवित्री ने अपने पति का सहारा देकर उठाया। सत्यवान अब कुछ भी भ्रमित थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी बहुत लंबी और थका देने वाली यात्रा से लौटे हैं। उन्होंने चारों ओर देखते हुए कहा, सवित्री, देखो, सूर्य अस्त हो चुका है और अंधकार ठहराने लगा है। माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वह मेरे बिना अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते। आपसे बड़ी भूल हो गई, हमसे बड़ी भूल हो गई। हमें शेर कुटिया की ओर चलना चाहिए। सवित्री ने धैर्यपूर्वक सत्यवान को शासित किया और पूरी घटना नहीं बताई ताकि वह भयभीत न हो। उन्होंने केवल इतना कहा कि स्वामी, आपकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, इसलिए हम यहीं रुक गए थे। अब आप स्वस्थ हैं तो चलिए हम घर की ओर प्रस्थान करते हैं। सवित्री के मन ही मन में उस वट वृक्ष को कोटि कोटि धन्यवाद दिया जिसकी छाया में उसके स्वास्थ्य की रक्षा हुई है। उन्होंने वट वृक्ष की परिक्रमा की और मन ही मन प्रार्थना की कि जिस प्रकार आज मेरी पुकार सुनी गई उसी प्रकार संसार की हर सती और स्वागिन स्त्री के सौभाग्य की रक्षा करें। उधर आश्रम में एक चमत्कार घटित हुआ। राजा धर्मसेन, जो वर्षों से अंधे थे, उनकी आंखों के सामने अचानक दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। उन्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। वह हर्ष और विलास से भर गए। उन्होंने अपनी पत्नी को मुस्कुराया, देखो देवी, मुझे सब दिखाई दे रहा है। आश्चर्य, ईश्वर की कृपा हुई है। रानी ने भी चकित होकर देखा कि राजा की आंखें पहले की भांति जैसी हो गई हैं। उसी समय सल देश के कुछ प्रतिष्ठित नागरिक और मंत्री वहां पहुंचे। उन्होंने समाचार दिया कि जिस शत्रु ने उनका राज्य छीना था वह मारा गया और प्रजा पुनः राजा ध्रुमसेन की शासन को बिठाना चाहती है। आश्रम का शोक और सन्नाटा उल्लास में बदल चुका था, किंतु राजा और रानी का मन अब भी अपने पुत्र और पुत्र बंधु की प्रतीक्षा में व्याकुल था। रात काफ़ी बीत चुकी थी, तभी दूर से दो आकृतियां आती दिखाई दी। सत्यवान और सवित्री को सुरक्षित देखकर राजा और रानी के प्राणों में प्राण आए। सत्यवान ने आश्चर्य से कहा कि उसके पिता आप देख सकते हैं, वहाँ बड़ी संख्या में सैनिक और मंत्री खड़े थे। सवित्री ने शांत भाव से आगे बढ़कर अपने सास ससुर के चरण स्पर्श किए। वहाँ उपस्थित सभी लोग चकित थे, ये सब एक साथ कैसे संभव हुआ। तब महर्षि गौतम और अन्य ऋषियों ने जो वहाँ उपस्थित थे अपनी अंतर्दृष्टि से जानकर सबको बताया कि ये सब सवित्री के प्रति वरदान और उसके तप का फल है। सवित्री ने तब विस्तार से बताया कि जिस समय उन्होंने यमराज का पीछा किया और अपनी बुद्धिमत्ता व निष्ठा से 3 वरदान प्राप्त किए, सास ससुर के नेत्र ज्योति, उनका खोए राज्य और अपने 100 पुत्रों का वरदान, जिसके कारण यमराज को सत्यवान के प्राण लुटाने पड़े। सवित्री की कथा सुनकर ऋषि मुनि प्रजनन जय जयकार कर उठे। सवित्री के तप में न केवल एक व्यक्ति के प्राण बचाए बल्कि 2 परिवारों के भविष्य को लस कर दिया और धर्म की पूर्ण स्थापना की। राजा ध्रुमसेन ने पुनः अपने राज्य की बागडोर संभाली और सवित्री व सत्यवान महल
राजमहल में अनंतपुर रहने लगे। सवित्री के 100 पुत्र हुए जिन्होंने वंश की कीर्ति के चारों दिशाओं में फैलाया। वह सवित्री की कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, धैर्य और अटूट विश्वास में वह शक्ति है जो स्वयं विधाता ही लिखी को भी बदल सकती है। सवित्री ने जिस वर्ष वट वृक्ष के नीचे अपने मित्र पति को पुनर्जीवित पाया, वह वृक्ष आज भी पूजनीय है। सुहागन स्त्रियां आज भी जिस अमावस को वट वृक्ष की पूजा करती है, उसका कच्चा सूट लपेट कर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है और सवित्री का दिन से निश्चय कर लेती है। वह व्रत स्त्री उस आंतरिक शक्ति का प्रतीक है जो असंभव को संभव बनाने का समर्थ रखती है। जो भी स्त्री कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनती है, पढ़ती है, उसे अखंड सौभाग्य, सुख, संतान, दीर्घायु, पति के आशीर्वाद प्राप्त होता है। सवित्री और सत्यवान के पूर्व मिलन और उसके राज्य की सुख समृद्धि के साथ ही ये कथा अपने परम चौक पर पहुँचती है, जहाँ भक्ति और धर्म की शाश्वत विजय दिखाई देती है। ये वृक्ष जिसे इस कथा में साक्षी माना गया है, भारतीय संस्कृति में आश्चर्य और अमर होने का प्रतीक है। जिस प्रकार सवित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपना सुहाग को पुनः प्राप्त किया, उसी प्रकार आज भी स्त्रियां अपने वृक्ष के चारों रक्षा सूत बांधकर अपने वैवाहिक जीवन की सुरक्षा और स्थायित्व की प्रार्थना करती है। ये 7 फेरे और सूत लपेटने की परंपरा उस वचन को याद दिलाती है जो सवित्री ने यमराज के पीछे चलते हुए अपने धर्म के प्रति निभाया। इस व्रत का संदेश यह है कि विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि नारी के मन में अपने पतिव्रता और धर्म के प्रति अटूट विश्वास है तो वह काल के मुख से भी अपने सौभाग्य को खींच कर ला सकती है। सवित्री का चरित्र हर युग की नारी के लिए धैर्य, बुद्धिमत्ता और निष्ठा का प्रेरणादायी स्रोत है। कथा के समापन पर यह स्मरण रखना आवश्यक है कि जो भी दयालु स्त्री इस ज्येष्ठ अमावस के दिन सुचितापूर्ण होकर वे वट वृक्ष के नीचे बैठकर सवित्री और सत्यवान का ध्यान करती है, उसे यमराज का भय नहीं सताता। वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा विष्णु, तने में विष्णु और शाखाओं में शाश्वत शिवजी का वास होता है और सवित्री के इस देवों की कृपा से घर परिवार में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये कथा श्रवण मास से मन को शुद्ध करती है और पति पत्नी के संबंधों में प्रेम और विश्वास की गहराई लाती है। सवित्री की तपस्या का ये दिव्य प्रकाश युगों युगों तक भारतीय संस्कृति में पतिव्रता धर्म की महिमा का गान करता रहेगा। अतः समस्त सुहागनों को सवित्री के समान अडिल रहने, सत्यवान के समान धर्म परिणय होने और यमराज के समान न्यायप्रिय होने का संकल्प लेना चाहिए। ये पावन कथा के श्रवण से श्रोताओं के जीवन में समस्त अंधकार दूर हो, उन्हें आरोग्य, दीर्घायु, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, धर्म की जय हो, सत्य की विजय हो, प्रतिवर्त शक्तियों का कल्याणकारी प्रभाव समस्त सृष्टि पर बना रहे। जिस प्रकार सवित्री ने अपने सुहाग की रक्षा की, उसी पर माता सवित्री आप सभी के सौभाग्य की रक्षा करे, आपके जीवन को मंगलमय बनाए। इसी प्रकार मंगल कामना के साथ ये सवित्री व्रत की कथा पूर्ण होती है। बोली सती माता की, सवित्री माँ की जय।